आत्मा से ले, प्रभु आत्मा से ले, बरकत को दे, बरकत को दे, बरकत को दे अब्बा, अब्बा बरकत को दे, दान से दान से दान से दान से मदद कर, दान से मदद कर अब्बा, अब्बा अब्बा दान से मदद कर, तेरा दान चाहिए, तेरा दान चाहिए मेरे बच्चों को, तेरा दान चाहिए अब्बा, अब्बा तेरा दान चाहिए बच्चों को, मेरे भवन में, मेरे भवन में कार्य करने के लिए, मेरे भवन में कार्य करने के लिए मैं भवन को बढ़ाना चाहता हूँ, मैं भवन को बढ़ाना चाहता हूँ, भवन को बढ़ाना चाहता हूँ, पर धन से बढ़ेगा, धन से बढ़ेगा, धन होगा तभी बच्चे कर पाएंगे, धन होगा तभी बच्चे कर पाएंगे। अब्बा तू दे सकता है, अब्बा तू दे सकता है, तू सब कुछ कर सकता है, तू सब कुछ कर सकता है अब्बा, सब कुछ तेरे हाथ में है, सब कुछ तेरे हाथ में है। बरकत दे, धन की बरकत दे, धन की बरकत दे, आत्महान आत्महान अब्बा, आत्महान अब्बा, बरकत दे, बरकत दे, आत्मा से बरकत दे, आत्मा से बरकत दे, बंधनों को खोल, बंधनों को खोल, पवित्र कर, पवित्र कर, से छोड़ता हूँ, मैं अपने ढंग से पलटा दे रहा हूँ। ये मेरा ढंग है, ये मेरा ढंग है, ये मेरा ढंग है। जिस चीज़ पे बीमार था, जिस चीज़ पे बीमार था बेटे, सब मिट्टी में मिल गया, सब मिट्टी में मिल गया। बदनाम बदनाम करते थे मेरे नबी को, मेरे नबी को बदनाम करते थे, मैंने बदनाम किया, मैंने पलटा दिया अपने नबी का। भविष्यवक्ता बोलता है, भविष्यवक्ता बोलता है, आदर नहीं करते, आदर नहीं करते, इसलिए ये कलीसिया नहीं बढ़ती, ये कलीसिया नहीं बढ़ती। अलीशा क्यों बढ़ रहा है, अलीशा अकेला क्यों बढ़ रहा है, तुम लोग क्यों नहीं बढ़ते, तुम लोग क्यों नहीं बढ़ते। हर संडे यहाँ पे उसके साथ होते हो, हर संडे उसके साथ यहाँ पे होते हो, लेकिन नहीं बढ़ते तुम नहीं बढ़ते। चिंताओं को अभिमान था, देखो सब सब पूरा कर दिया मैंने, सब पूरा किया मैंने, शून्य किया। मैंने बोला था अलीशा, मैंने बोला था वहाँ पे भी आदर करूँगा, सब जगह तेरा आदर होगा, बड़े बड़े अफसरों के सामने मैं बोलूँगा, तू बोलेगा। मैंने बोला था अलीशा, मैं बोलूँगा, तूने घंटों जागा था उस चीज़ के लिए, घंटों प्रार्थना की थी तूने उस चीज़ के लिए। मैंने बोला था सबकी पोल खोलूँगा, मैंने बोला था रास्ते में तुझे, मैंने बोला था तू चिंता मत करना, जो आत्मा दिखाएगा उसको बोलना, जो मसा दिखाएगा उसको बोलना। तूने लज्जित किया उन लोगों को, एक इतने बड़े लोगों को तूने लज्जित किया अपने अभिषेक के कारण बेटे, अपने अभिषेक के कारण। कहाँ है ये लड़की इनके पास, कहाँ है ये अभिषेक, सिर्फ घमंड है, सिर्फ घमंड है अलीशा। और झूठ करूँगा इनके घमंडों को, और झूठ करूँगा जब तक मेरे नबी का आदर नहीं होगा, मेरे नबी का आदर नहीं होगा, ये खत्म नहीं होगा, ये खत्म नहीं होगा। जिस दिन निरादर करोगे, जिस दिन निरादर करोगे, जब तक अलीशा जिएगा, जब तक अलीशा जिएगा, मैं दिखाऊंगा वो अलीशा है, वो अलीशा है, वो मेरा यार है, मैं दिखाऊंगा वो मेरा यार है, मैं दिखाऊंगा। जब निरादर होगा, मुश्किलें आएंगी, परेशानियाँ आएंगी, परेशानियाँ आएंगी, हर एक चीज़ को मैं देख रहा हूँ। मैंने ठहराया है इस औरत को, उस औरत को मैंने ठहराया है, जो बोलती है, जो फ़ोन करती है, मैंने ठहराया है। मैं काम ले रहा हूँ अपना, ये मेरा काम है, ये मेरा ढंग है, ये मेरा ढंग है तुम्हारे पापों को सामने लेके आने का। जो तुमने पाप किए हैं, जो तुमने पाप किए हैं, उस दिन बोलते थे, उस दिन बोलते थे, आत्मा ऐसा नहीं बोलता, आत्मा ऐसा बोलता है, आत्मा ही बोलता है। जिसके पास नहीं है वो ठट्ठों में उड़ाते हैं, जिसने प्रार्थना ही की है, मैं बदलूंगा, मैं बदलूंगा, हालातों को बदलूंगा, हालातों को बदलूंगा। अखिल को बोलता है उसका बाप, अखिल को बोलता है उसका बाप, नहीं सुनते, नहीं सुनते। ये आशीष कम नहीं होगी, ये आशीष कम नहीं होगी। मैंने बोला है प्रार्थनाएं करो, अपनी भेंट की, अपनी भेंट मुझे दो, अपनी भेंट मुझे दो। दो बेटे हैं, दो बेटे हैं, दो बेटे हैं, एक इस दुनिया में है, एक आएगा, एक आएगा अलीशा, एक और आएगा। मैं दूंगा तुझको, मैं तुझे दूंगा। मैंने बोला तुझे, मैंने तुझे बोला तेरी प्रॉपर्टी का नहीं, तेरी प्रॉपर्टी का नहीं, तेरे मसा का वो बारिश होगा, वो अजीज, वो अजीज तेरे मसा का बारिश होगा, वो अजीज तेरे मसा का बारिश होगा। आत्मा बढ़ाएगा, आत्मा बढ़ाएगा। मैं अपना काम लूँगा, मैं अपना काम लूँगा। दोनों बेटों से, दोनों बेटों से, दोनों बेटों से पश्चाताप करो, पश्चाताप करो। अखिल पश्चाताप कर बेटे, इस्तेमाल करूँगा। बहुत बड़ी योजना है, बहुत बड़ी योजना है।
मैंने सेवा लेनी है तेरे जिस्म से। देख तेरे जिस्म में, देख तेरे पाक के जिस्म में मैं रो रहा हूँ, मैं रो रहा हूँ, अफीमा रो रहा हूँ। मेरी ओर फिर, मेरी ओर फिरो, मेरी ओर फिरो। तुम्हारा बाप, तुम्हारा दादा अब बूढ़ा हो गया है, अब बूढ़ा हो गया है। कितना बोझ उठाया इसने चर्च के लिए, कितना बोझ उठाया इस चर्च के लिए इसने। रहमत ने कितना बोझ उठाया है इस चर्च के लिए। देखो उसकी मेहनत को, उसकी मेहनत को प्रार्थना कर दो। अखिल देखो मेरी ओर, मैं बढ़ाऊंगा। देख अपने बाप की ओर, कितना अभिषेक है उसके सर के ऊपर, कितना अभिषेक है। ये चर्च बढ़ेगा, मैं बढ़ाऊंगा। चिंता मत करो, प्रार्थना करो, मांगो, माफी को मांगो, पश्चाताप करो। मेरी आत्मा का निराश मत करो, मेरी आत्मा का निराश मत करो। किसी के विरुद्ध मत बोलो, बहाल कर दूंगा, बहाल करूंगा। आत्मा काम करेगी। अलीशा दिया है, अलीशा दिया है। ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है। ये आज स्वर्गदूत है, स्वर्गदूत के रूप में काम कर रहा है तुम्हारे घर के लिए, तुम्हारे घर के लिए। आशीष होगी, आशीष होगी। इसके द्वारा काम करूंगा, इसके द्वारा काम करूंगा। मैं मनों को बदलूंगा, मैं मनों को बदलूंगा। ये बोलेगा, ये बोलेगा वो होगा, जो बोलेगा वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। अभिषेक काम करता है, पैसे की बात नहीं, पैसे की बात नहीं, जान पहचान की बात नहीं है। सिर्फ सिर्फ अनॉइंटिंग है, अनॉइंटिंग बदलेगी हालातों को, अभिषेक बदलेगा। जो ग्रेस इसके ऊपर है वो काम आएगी, वो काम आएगी इस चर्च के लिए, इस घर के लिए, इस घर के लिए, इस घर के लिए, इसके माँ बाप के लिए, इसकी बहनों के लिए, बच्चों के लिए। मैं बदलूंगा हालातों को, मैं बदलूंगा। हर देखो, हर हालात बदलेगा, हर हालात बदलेगा। सिर्फ इसके द्वारा, सिर्फ इसके द्वारा मैं करूँगा। मैंने ठहराया है इसको, मैंने ठहराया है। मेरे ढंग से ये बोलता है, ये मेरे ढंग से बोलता है। काम करते हैं, काम करते हैं, काम बनेंगे और काम बनेंगे। झुको मेरे सामने, झुको मेरे सामने। लोग तरसते हैं नबी को, लोग तरसते हैं। तुम निरादर करते हो, तुम निरादर करते हो मेरे नबी का। इसलिए, इसलिए इतना खर्चा हुआ, इसलिए इतना खर्चा हुआ। पाप में थे, पाप में थे, विद्याचार में थे, विद्याचार में थे। इसलिए मैंने होने दिया, इसलिए मैंने होने दिया। मैंने बोला था मेरी आत्मा दुखी है, मैंने बोला था, मैंने चेतावनी दी थी, लेकिन नहीं समझे, लेकिन नहीं समझे। ये मेरा ढंग है, मैंने दिया था पैसे को, मैंने दिया था पैसे को। ये मेरा ढंग है, ये मेरा ढंग है। आदर करो, प्रार्थना करो, झुको अपने आप को, पश्चाताप करो। नहीं तो जो वो बोलती है, जो वो बोलती है सब होगा, सब होगा, सब सील हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। सड़कों पे आओगे, सड़कों पे आओगे, मैं लेके आऊँगा सड़कों पे भी, सड़कों पे भी लेके आऊँगा। आदर होगा तो बचोगे, तो बचोगे। अभिषेक का आदर करो, मेरे मसा का आदर करो, प्रार्थना करो। मैं बढ़ाऊँगा, मैं बढ़ाऊँगा, इस वंश को बढ़ाऊँगा, इस वंश को बढ़ाऊँगा। ये लोग बढ़ेंगे, ये लोग बढ़ेंगे। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जो अपने बात कैसे अपने दासों से काम लिया, परमेश्वर ने कैसे अपने दासों से काम लिया और कैसे उनके ऊपर परमेश्वर का ग्रेस था। जो फकीसी लोग थे वो चीज का विरोध भी करते थे कि ये कैसे हो रहा है, ये चीजें कैसे हो रही है, लेकिन उन लोगों के ऊपर परमेश्वर की बुलावट थी, उन लोगों के ऊपर परमेश्वर की ग्रेस थी। जिस ग्रेस से, जिस अभिषेक से वो काम होते थे। अगर वो ही चीजें आज हम करेंगे, वही चीजें आज हम करेंगे, तो आपके पास्टर के द्वारा भी आपके घर में वो आशीष आएगी, वो अनॉइंटिंग आएगी, वो अभिषेक आपके ऊपर आएगा यदि हम वो चीजों को करेंगे। कमी कहाँ पे है? चर्च में बैठ के हम बड़ा अपने आप को दिखाते हैं कि हम धर्मी हैं, लेकिन हम घर में प्रार्थना नहीं करते, घर में हम प्रार्थना नहीं करते। मैं देखता हूँ अलग अलग जगह पे जब घर में प्रार्थना होती है ना, तो उनके चेहरे के ऊपर परमेश्वर का एक अलग नूर होता है, उनके चेहरे के ऊपर ऐसे छाइयाँ नहीं पड़ी होती, उनका चेहरा ऐसे मुझराता नहीं है, वो हमेशा खिले रहते हैं और कभी वो किसी बात के लिए चिंता नहीं करते, कभी अपने मुंह से कभी गलत अंगीकार नहीं करते, नेगेटिव चीज कभी नहीं बोलते, गलत चीज कभी नहीं बोलते कि ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। वो हमेशा ऐसे बोलते हैं कि परमेश्वर का शुक्र है हमारे ऊपर, परमेश्वर का फजल है हमारे ऊपर। तो वही चीजों को वो लोग बांटते हैं, क्योंकि वो लोग परमेश्वर की आशीष को, परमेश्वर की ग्रेस को अपने साथ, परमेश्वर के मसा को अपने साथ लेके चलते हैं। हम में अंतर यही है कि हम चिंताओं को साथ में लेके चलते हैं। पंजाबी जैसे जुगाड़ लगाते रहते हैं, ऐ ना होया ते इतना, ऐ ना होया ते इतना। बाइबल में लिखा है कि सारा बोझ मेरे ऊपर डाल, मेरी पीठ पे डाल दे,
मैं उठाऊंगा उस चीज को और मैं तुझे बहाल कर दूंगा, मैं उस चीज को बहाल कर दूंगा। जो भविष्यवक्ताओं के द्वारा प्रॉफिट की जरूरत बाइबल लिखने को भी पड़ी, सब बाइबल पढ़ी पढ़ी गई, भविष्यवाणियां हुई, प्रॉफिटों ने बोला, रसूलों ने बोला, तो ये चीजें लिखी गई। प्रॉफिटों ने बोला तो ये चीजें लिखी गई। परमेश्वर की आत्मा ने उनसे बातचीत की, परमेश्वर की आत्मा ने उनसे बताया, उनको बताया, परमेश्वर की आत्मा ने उनको बताया कि आने वाले समय में ऐसे होगा, कि ये चीज ऐसे होगी। उन्होंने प्रार्थनाएं की, प्रार्थनाएं की, परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा उनको बताया, तो फिर बाइबल लिखी गई। फिर परमेश्वर के आने के बारे में वो बात लिखी गई, वो भविष्यवाणी लिखी गई। ऐसे एक कुंवारी की पेट से हमारे लिए एक मुक्तिदाता पैदा होंगे। ऐसे वो चीजें हुई। जब बाइबल नहीं लिखी गई थी तब भी प्रॉफिट थे, तब भी उन लोगों का इस्तेमाल हुआ। परमेश्वर ने उनके मसा का इस्तेमाल किया, परमेश्वर ने उनको देखा, उनकी सेवकाई को देखा, परमेश्वर ने उनकी अधीनताई को देखा। मैं कई बार बताता हूँ कि जब प्रॉफिट एलिया अलीशा जी के पास गए, जब वो प्रॉफिट नहीं बने थे तो खेत में हल चला रहे थे, वो काम कर रहे थे। परमेश्वर ने उनको चुना जो दुनिया की नजर में व्यर्थ होते हैं, जो दुनिया उनको तुच्छ जानती है, जिनको घर वाले तुच्छ जानते हैं, जिनको यार दोस्त तुच्छ जानते हैं, जिनको वहाँ पे जो लोग काम करते हैं, जो लोग काम करते हैं कहीं भी, उनके जो ओनर होते हैं, जो उनको ओनर उनको तुच्छ जानते हैं, नहीं समझते हैं, गंदा समझते हैं, ऐसे छुट्टों में उड़ाते हैं। परमेश्वर उनको इस्तेमाल करते हैं। बाइबल में लिखा है कि जो आगे है वो पीछे किए जाएंगे, जो पीछे है वो आगे किए जाएंगे। अगर तू झुकेगा तू बढ़ेगा। क्योंकि वो लोग अलग अलग, जैसे हम लोग सोचते हैं चिंता में ना, वो लोग उस चिंता के पीछे नहीं भागते, वो परमेश्वर की ग्रेस के पीछे भागते कि आज मर गया तो क्या मैं स्वर्ग में जा पाऊंगा। हम सोचते हैं अगर पैसा नहीं हुआ तो सुबह किस्त कैसे अदा करूंगा। तो वो लोग सोचते हैं कि अगर आज प्राण निकल गया, आज मेरी मृत्यु हो गई तो क्या मैं स्वर्ग में जा पाऊंगा। क्या मैंने इतनी प्रार्थनाएं कर ली है, अपने पापों को प्रार्थना के द्वारा क्षमा करवा लिया, जो मेरे पास्टर ने मुझे बोला कि अब उसके अनुसार मैंने अपनी जिंदगी को व्यतीत किया तो क्या मैं स्वर्ग में चला जाऊंगा। वो उस चीज के पीछे भागते रहते हैं। बाइबल में लिखा कि बड़े बड़े जो संत भी थे, परमेश्वर के बुलाए भी थे, वो भी और उनके बच्चे जब कोई पाप कर लेते थे तो लिखा बाइबल में कि वो लोग प्रार्थनाएं करते थे, परमेश्वर उन्होंने रात को दावत की, उनको माफ कर दो। आज हम माफी परमेश्वर से नहीं मांगते। कोई पास्टर किसी को बोलेगा तो मैं छाट ऐसे करके 50 दूरी कर दे, किसी और पास्टर को लगेंगे, अभिषेक खत्म हो जाता है। जिस परमेश्वर ने ठहराया था कि इतने समय प्रार्थनाएं करोगे तो ये अनॉइंटिंग तेरे ऊपर आएगी, वो खत्म हो जाती है, फिर जीरो से शुरू करना पड़ता है। अगर किसी के पास जाके अनॉइंटिंग आ जाएगी तो वो ठहरी नहीं रहेगी, क्योंकि आपने प्रार्थना नहीं करनी। पंजाबी में 80 ओदे मोटे तरह के दो चलानी कर दो, वो तो उसकी मेहनत खा रहे हो ना। बढ़ते क्यों नहीं, खा के भी हम उसकी मेहनत, जो उसकी मेहनत है, भाई में लिखा है कि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है, उसकी मजदूरी हम अदा नहीं करते। हम मेंबरशिप नहीं देते, चर्च में कोई फंक्शन है, कोई ऐसे हम करते हैं, हम उसकी गवाही नहीं देते। अगर आपके घर में फंक्शन होता है तो 10 दिन 15 दिन पहले कमेटियां और पीछे वैन पैन दे दे, मेरी कुड़ी का ब्याह है भाई, बैंक में जाएंगे, एटीएम जितने जाम से सबको फोन करेंगे। तो जिस परमेश्वर ने इतना साइकिल बनाया, जिस परमेश्वर ने जिंदगी दी, उसका दिन जब आता है, उसकी एनिवर्सरी जब आती है, तो क्यों नहीं जरूरी होता कि उस जिस दिन बोलोगे चर्च में दोपहर को बोला तो शाम को अगले दिन पास्टर के पास पैसे हो, कि पास्टर को जेब से खर्च ना करना पड़े, वो करे। इसलिए पीछे कि हम करते नहीं, कोई काम नहीं, जाओगे तो उधर रहेंगे, जाना ही है तो आज। परमेश्वर कितनी बार आए अपने चेलों के लिए प्रार्थना, जब प्रार्थना करते देखा सो रहे हैं, देखा सो रहे हैं, तो परमेश्वर ने छोड़ दिया, उधर सोते रहोगे। परमेश्वर का अभिषेक आता है, ये देंगे मैं बढ़ाऊंगा, ये देंगे मैं बढ़ाऊंगा। आप नहीं देते, परमेश्वर छोड़ देते हैं। आप समय भी नहीं देते अपना परमेश्वर को, परमेश्वर तब भी छोड़ देते हैं। अगर मैं भी समय नहीं दूंगा, परमेश्वर मुझे भी छोड़ देंगे। मैं इतना थोड़ा मांगू कि प्रभु ने मेरे ऊपर थप्पा लगा दिया, स्टैंप लगा दी कि परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल करना, किसी और को परमेश्वर ने इस्तेमाल नहीं करना। मुझसे भी बड़े बड़े जगह पास में करने वाले बैठे हुए हैं, परमेश्वर उनको और बढ़ाएंगे, उनको और इस्तेमाल करेंगे। जो परमेश्वर ने 2 नाम और दिए,
वो नहीं मिलेंगे, जो है वो भी आपको मिल जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा अगर प्रार्थना करनी छोड़ देंगे, अपने जिस्म को परमेश्वर के लिए निछावर करना छोड़ देंगे, अपने जेब में से परमेश्वर के लिए देना जब हम छोड़ देंगे। जिस बच्चों को परमेश्वर ने दिया है उनके पालन पोषण के लिए आपके पास पैसे हैं, घर के काम के लिए है, लेकिन चर्च के लिए क्यों नहीं है? परमेश्वर जी को क्यों सिफारिश करनी पड़ी? अभी परमेश्वर का आत्मा बोलते हैं उनको क्यों सिफारिश करनी पड़ी अपने पिता से? इतने सालों से परमेश्वर ने आपके मनों को देखा। ये गर्व की बात नहीं है, शर्म की बात है। शर्म की बात है कि परमेश्वर ने पिता से सिफारिश की है मेरे लिए, चर्च के लिए। आपको देखा 25 साल 26 साल परमेश्वर ने देखा आपने क्या किया। सीना छोड़ेगा नहीं, मेरी गाल नहीं, छाती छोड़ेगी, वो बढ़िया प्रभु ने बोला। मैं हमेशा जब मुझे समय मिलता है मैं बोलता हूँ अपने अकाउंटों में देखो कितना बैलेंस है। जो चर्च का गल्ला है उसको देखो कितना खाली है। ना प्रार्थना से बढ़ते हो, ना जेब से बढ़ते हो, मांगते हो परमेश्वर से, दे दो दे दो दे दो दे दो। 70 साल उम्र हो गई, 50 साल उम्र हो गई, 30 साल उम्र हो गई, उतने समय से मांगते जा रहे हो, पेड़ ही नहीं भरता मांग मांग के। दे दो दे दो दे दो, बरकरार दे दो, ऐ कर दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो, ये दे दो, वो दे दो, ये कर दो, वो कर दो। 100 साल भी जियोगे तब भी चिंता नहीं खत्म होगी, परेशानी तब भी खत्म नहीं होगी। मर जाओगे ना तब भी वो बोलेंगे इसको दफनाना है, अग लानिया, इतने पैसे कम हो रहे, इतने पैसे थोड़े दे, किसी को मांग लो। सबको जैसे किताबें लिखा सब कुछ व्यर्थ व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ। 3 शब्दों में सब बात खत्म कर दी उन्होंने। आगे जाकर पढ़ो, आप लिखा कि सूर्य चढ़ता है खत्म रहता है, इधर को होता है इधर को होता है, सब कुछ खत्म रहता है। कहाँ है इंसान का जीवन, कहाँ है वो चीजें जो हमें परमेश्वर के साथ एक कर देंगी? जब इंसान में इंसान की मैं खत्म हो जाएगी तो परमेश्वर में परमेश्वर की तू खत्म हो जाएगी। फिर ना परमेश्वर को हम तू बोलेंगे, ना परमेश्वर हमें बोलेगा कि तेरे में मैं है। आज आत्मा क्यों नहीं काम करते कि हमारे अंदर मैं है? जब मैं को खत्म करेंगे तो परमेश्वर बोलेंगे तू और मैं हम एक हैं, हम दोनों यार बन गए। तो उसी वक्त परमेश्वर का आत्मा जो परमेश्वर के जिस्म में है वो आत्मा आपके जिस्म में काम करेगा और आप परमेश्वर के कामों को देखोगे और आप खुद परमेश्वर के काम करोगे। आप खुद परमेश्वर का काम करोगे, लेकिन वो कैसे होगा? जब हम अपने आप को परमेश्वर के लिए समर्पित कर देंगे। इतने बड़े रसूल बाइबल में, प्रॉफिट, संत, क्यों उनके ऊपर आज कितने पास्टर प्रचार करते हैं? बार बार वही चीज पे प्रचार क्यों होता है? उन्होंने अपने मैं को खत्म कर दिया, अपनी चिंताओं को छोड़ दिया, अपनी बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, अपने पैसे के लिए उन्होंने चिंता करना छोड़ दिया। जिस धनवान परमेश्वर के पास गया उन्होंने बोला कि परमेश्वर का क्या करो कि मैं स्वर्ग में चला जाऊं। तो परमेश्वर ने बोला कि आपके पास अभी एक चीज की कमी है। तो उन्होंने कहा कि अगर मैंने किसी से दिया है तो जितना लिया उतना नहीं, उसका कितना मल्टीप्लाई करके वो बोलता है कि मैं वापस कर दूंगा। हम तो जो परमेश्वर का वो ही नहीं देते, जो बनता है वो ही नहीं देते, तो स्वर्गवास में तो बड़ी दूर की बात है। जो जीवन की पुस्तक है उसमें कैसे नाम आएगा? जीवन की पुस्तक में नाम कैसे आएगा? जीवन की पुस्तक में कैसे नाम आएगा? क्योंकि जो परमेश्वर ने हमसे चाहा इतने समय में हमने दिया ही नहीं परमेश्वर को। हम बोलते पास्टर को कुछ नहीं पता, उससे ज्यादा थोड़ा सा यूट्यूब से देख रहे 4 आयतों को नोट करने का भी में तो बोलते हमें ज्यादा प्रचार करना आता है, पास्टर को नहीं कुछ पता। जो इंसान 6 दिन मेहनत कर रहा है, अभिषेक के पीछे भाग रहा है, वो कुछ भी नहीं है। आपकी समझ ज्यादा है, इसीलिए हम नीचे हम बढ़ते नहीं। जिसको एक होता है कि मैं कहता हूँ कि मेरा बेटा या मेरा घर, मेरा कोई घर का बंदा, जब मेरी कलीसिया में ये इंसान बढ़े, इस इंसान के ऊपर मैं ये अधिकार दूँ, उसमें काम करने का ढंग अलग होगा। लेकिन जिसको परमेश्वर की बुलाहट होगी, जिसको परमेश्वर चाहेगी कि इससे मैं काम लूंगा, उसमें जमीन और आसमान का अंतर होगा। क्योंकि वो योजना परमेश्वर की है कि परमेश्वर ने उससे काम लेना, वो योजना मेरी नहीं, मैंने उसके लिए प्रार्थना करनी है और परमेश्वर ने उनको पढ़ाना है। उसके लिए हमें खुद पहले मेहनत करनी पड़ेगी कि परमेश्वर मुझे आप अपने कामों के लिए चुनो, परमेश्वर मुझे आप अपने कामों के लिए चुनो ताकि मैं अपने काम कर सकूं।
तो फिर वो जो फजल उसके चेहरे के ऊपर होगा, जो फजल उसके हाथ के ऊपर होगा, उसका मुकाबला कहीं भी नहीं होगा, क्योंकि वो चीज़ें परमेश्वर की ओर से होंगी। वो चीज़ें परमेश्वर की ओर से होगी, उसकी अपनी ओर से नहीं होगी कि उसने बोला तो परमेश्वर ने कर दिया, जब उसने चाहा तो वो चीज़ें हो रही हैं, वो चीज़ें कर रही है। उस चीज़ के ऊपर परमेश्वर की खुशी होगी, उस चीज़ के ऊपर परमेश्वर का एक बड़ा प्लान होगा, उस चीज़ के ऊपर एक परमेश्वर की बड़ी योजनाएं होगी, क्योंकि परमेश्वर की चाहत थी कि उसको इस्तेमाल करना, उससे अपना काम लेना। उसने सिर्फ अपने आप को, अपनी जबानी को, अपने आप को परमेश्वर के लिए निशावर कर दिया, परमेश्वर के लिए समर्पित कर दिया। 10 बजे का टाइम है, लोग आराम से 12 बजे 11 बजे आते हैं। फिर पास में जब दुआ करते हैं, सबसे पहले जिद होती है कि मेरी दुआ कर दो, मैं दुआ करूँ निकल जाऊँ। 3 घंटे जो समय परमेश्वर ने दिया है, यदि हम उसके लिए ईमानदार नहीं, समय पे नहीं आते 3 घंटे, तो घर में बैठ के 6 दिन कौन ईमानदार से प्रार्थना करता होगा? आप सबसे मजबूती इंसान हूं मैं, लेकिन जब मैं वेदी पे खड़ा होता हूँ तो परमेश्वर का प्रकाश मेरे ऊपर काम करता है। तो 3 घंटे 6 दिन बाद 7वें दिन ईमानदारी से परमेश्वर को नहीं देते, बहाने लगाते हैं, वो 6 दिन अपने घर में कैसे परमेश्वर के लिए समय देते होंगे, कैसे प्रार्थना करते होंगे। पहले मैं तड़का डाला, पहले मैं एक काम करना, पहले मैं ऐसे कर लूँ, फिर मैं प्रार्थना करूँ। तो परमेश्वर बोलते मैं तुझे छोड़ दिया, पहले मैं उसको आशीष कर दूँ, उसको मैं बाद में देख लूंगा। परमेश्वर बोलते हैं तुझको मैं छोड़ दिया, पहले मैं उसको आशीष कर लूँ, उसको मैं बढ़ा लूँ, उसको मैं बाद में देख लूंगा। जब तेरा मन करेगा प्रार्थना कर लेना, फिर मेरा भी जब मन करेगा, अगर मेरा मन करेगा तो मैं तुझे अभिषेक से भर दूंगा, तेरे घर में आशीष दे दूंगा। लेकिन तू जैसा है वैसे अपनी जिंदगी को व्यतीत कर, क्योंकि परमेश्वर छोड़ देते हैं। इतने सालों से परमेश्वर हमें देख रहे हैं, हम कितना ईमानदारी के साथ अपने पास्टर के साथ, अपने चर्च के साथ, हम किस ढंग में हमने, मैं बोलूँगा कि हमने बेईमानी कमाई है। ना समय पे आना, ना समय पे देना, ना अपने संतों को आदर करना, ना चर्च में ढंग से बैठना। जहाँ स्वर्गदूत चलते हैं, जहाँ प्रभु चलते हैं, वहाँ किस ढंग से बैठने लगे। अगर हम किसी की नौकरी करते हैं ना, तो जिस चेयर पे दिया हो हमें, इसी चेयर पे तूने बैठना, तो कभी हम उस ऑनर की, उस मालिक की गद्दी पे नहीं बैठ सकते, क्योंकि हमारे लिए वो जगह ठहराई है। तो जो जगह चर्च में ठहराई है जिस ढंग से बैठने की, उस ढंग से नहीं बैठते, तब भी आशीष नहीं आती, क्योंकि हम परमेश्वर यहाँ पे बैठ के भी हम परमेश्वर का भय नहीं मानते, हम परमेश्वर का भय नहीं मानते, हम झुकते नहीं परमेश्वर के सामने। तो जो लोग परमेश्वर के सामने नहीं झुकता, वो कहाँ झुकेगा? तो परमेश्वर उसके ऊपर अपना हाथ कैसे रखेगा? एक शेर में बोलते हैं कि झुकता वही है जिसमें जान होती है, अगर तो मुर्दों की पहचान होती है। जो इंसान अकड़ा है वो आज भी मुर्दा है, वो जिस्म में भी मुर्दा है, वो रूह में भी मुर्दा है। तो मुर्दे के ऊपर कहाँ परमेश्वर का अभिषेक काम करेगा? जिसने अकड़ से ऐसे अपना सीना झुका करके रखा हुआ है कि पास्टर कुछ भी नहीं, अभिषेक कुछ भी नहीं, मैं खुद कर लूंगा जो कर लूंगा, मेरी दुआओं से सब कुछ होता है। लिखा मैंने प्रचार किया था कि जब प्रॉफिट यूहन्ना ने परमेश्वर जी को बपतिस्मा दिया, प्रभु यीशु मसीह जी को, आकाशवाणी हुई और परमेश्वर का आत्मा उनके ऊपर उतरा। परमेश्वर ने साक्षी दी कि मेरे चुने हुए मेरे घर के अति प्रिय हैं। तो जो परमेश्वर के दास होते हैं वो भी दुगने आदर योग्य होते हैं। तो जो लोग उनका आदर नहीं करता, तो परमेश्वर कैसे उनका आदर करेंगे? परमेश्वर कैसे उनको बढ़ाएंगे? परमेश्वर कैसे उनको अपने कामों के लिए इस्तेमाल करेंगे? सोचो उस चीज में। हमेशा मैं बोलता हूँ कि देखो और सोचो कि कहाँ पे इतने सालों से कमी है। मैं यहाँ पे कोई आपको लेक्चर नहीं देता, किसी को नीचे दिखाता। मैं कहता हूँ कि जैसे मैं बढ़ रहा हूँ, जैसे मेरे ऊपर परमेश्वर का प्रकाश है, परमेश्वर ने मुझे नहीं, मैं ही ठेका लिया सारी दुनिया से प्रचार करना ना। परमेश्वर ने आपको अपने मकसद को समझो, परमेश्वर ने किस मकसद के लिए पैदा किया है, उस चीज को समझो कि परमेश्वर ने दुनिया में भेजा तो किस मकसद से परमेश्वर ने भेजा। ये नहीं कि बच्चे पैदा करो, उनका पालन पोषण करो, उनको पढ़ाओ, उनको ये अपना करो। जब वहां पे परमेश्वर पूछेंगे कि मेरे लिए क्या किया, तो 0 अंडा आएगा, कुछ भी नहीं किया। एक भी रूह को परमेश्वर के घर में नहीं लेके आए, एक भी रूह को परमेश्वर के लिए सुसमाचार नहीं सुनाया, तो फिर कहाँ हम स्वर्ग में जाएंगे? क्योंकि आज जितनी जिंदगी परमेश्वर ने हमें दी, हमने अपने भोग विलास के लिए, अपनी चिंताएं के लिए यहाँ पे निशान कर दी। कोई ऐसी प्रार्थना नहीं होती जिसमें हम शुक्र गुजारी करते हैं। हर प्रार्थना में परमेश्वर के सामने कोई ना कोई डिमांड रखते हैं। परमेश्वर ये कर दो, सुबह होने से पहले ऐसे हो जाए, अभी मैं प्रार्थना करने से उठूं तो ऐसा हो जाए। हमेशा हम परमेश्वर से मांगते रहते हैं।
कभी ऐसी प्रार्थनाएं करके देखो, उस समय परमेश्वर के साथ बिता के देखो कि परमेश्वर जो आपकी खुशी है, जो आपकी मर्जी है, मेरी जिंदगी में पूरी हो। तो वचन में बाइबल बोलती है उस चीज को कि तो पहले मेरे स्वर्गवास की खोज कर, तो सब चीजें तेरे पीछे पड़ के पड़े मिलेगी। अभी जो कोई चीज जो पीछे लगा है ना, भजना करता है, ठीक है, सब चीजें तेरे पीछे बढ़ के बढ़ेगी। जब आशीषों के भंडार आपके पीछे पीछे भागेंगे, मसा आपके पीछे भागेगा, तो आपको दौड़ना पड़ेगा। लेकिन इंसान जितना मर्जी दौड़ ले, जितनी मर्जी हिम्मत कर ले, 10 साल दौड़ ले, 10 किलोमीटर दौड़ ले, 20 किलोमीटर दौड़ ले, लेकिन वो गिर जाएगा, लेट जाएगा, तो अनॉइंटिंग वो मसा उसके ऊपर आएगा और काम हो जाएगा। ठीक है ना। तो लेकिन जब हम परमेश्वर से दूर रहेंगे, तो परमेश्वर की आत्मा पे हमसे कोसों दूर। हिंदी के भाषा में लिखा, बाइबल लिखा, परमेश्वर की आत्मा जब हम परमेश्वर को घृणित दिलाते हैं, परमेश्वर को गुस्सा दिलाते हैं ना, तो ये नहीं लिखा दूर चल जाती। हिंदी की बाइबल में लिखा कि परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर का मसा हमसे कोसों दूर चल जाता है। कोसों दूर परमेश्वर का आत्मा हमसे चल जाता है। परमेश्वर को देखते भी नहीं हमारी ओर, ये मेरा आदमी था। जब मैंने, क्योंकि उस वाचा को जिसका आदर परमेश्वर ने, परमेश्वर के बेटे ने किया, हम नहीं करते। हम ठट्ठों में उड़ाते हैं, हम मजाक करते हैं, हम हल्कों में लेते हैं। तो परमेश्वर के उसके ऊपर अपनी अनॉइंटिंग को, अपने अभिषेक को पीछे कर देते हैं, परमेश्वर छोड़ देते हैं। लेकिन जो लोग सिर्फ विश्वास करते हैं परमेश्वर के ऊपर कि परमेश्वर आपने कर दिया, किसी भी हालात में, किसी भी परिस्थिति में, जो लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपने कर दिया, आपने मेरे कर्जों में से निकाल दिया, आपने ये समस्या में से मुझे निकाल दिया, आपने मेरे रोग को अच्छा कर दिया, तो वो लोग, बाइबल पढ़ी है कि उन लोगों ने बड़े बड़े चमत्कार को देखा, उन लोगों ने बड़ी बड़ी रहमत को, परमेश्वर को देखा, बड़े बड़े मसा को देखा, जो परमेश्वर के दासों के ऊपर था, जो परमेश्वर के ऊपर था, वो उनके ऊपर आया। कई जगह पे तो परमेश्वर ने हाथ भी देखा, बोलने से चमत्कार हो गए, बोलने से वो चीजें ट्रांसफर हो गई, बोलने से वो मजा हो गया। क्यों? क्योंकि उनका विश्वास था कि जो सामने वाला आदमी प्रचार कर रहा है या दुआ कर रहा है, ये बोलेगा तो हो जाएगा। लेकिन हम जब बैठते हैं तो हमें चिंता होती है, इसने ऐसे बोल दिया, अगर नहीं हुआ तो फिर दूजा बात ही देगा ये ना, उन्हें फोन करना है, इन्होंने कहना साढ़े को आना, बुलाता है उन्हें बुलाना है। बाइबल बोलती जिसने तुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया, तो उसके साथ वफादार नहीं रहा, तो उसके साथ कैसे वफादार करेगा, कैसे फिर आशीष आएगी। तो हम देखेंगे वचन में से, बाइबल में लिखा है लूका की अंजील उसके 5 अध्याय में से 17 और 5 अध्याय के 17 में से पढ़ेंगे। देखा कि एक दिन ऐसा हुआ कि वह उपदेश देने वाला, कोई ऐसे नहीं लिखा वहां पे, उपदेश देने वाला, 90 पेज है हिंदी से, पढ़ो। एक दिन ऐसा हुआ कि वह उपदेश दे रहा था, हाँ। और फरीसी और व्यवस्थापक वहां बैठे हुए थे। हाँ, लिखा कि एक दिन ऐसा हुआ कि वो उपदेश दे रहे थे, और फरीसी और व्यवस्थापक वहां पे बैठे हुए थे, जो गलील और यहूदिया के हर एक गांव से और यरूशलेम से आए थे। लिखा कि जो गलील और यहूदियों के हर एक गांव और यरूशलेम से आए थे, वो वहां के नहीं थे, वो यहूदियों के हर एक गांव में से अलग आए थे वो लोग, और यरूशलेम में भी से आए थे। फक्की जो लोग थे, जो लोग, ये उनके बारे में लिखा, जो परमेश्वर का आत्मा काम करता है ना, जो लोग बातों को पकड़ते हैं, दोष लगाते हैं, ये उनके बारे में लिखा, उनकी बात कर रहे हैं। जो लोग ठट्ठे में लेते हैं अभिषेक को, मसा को, ये कैसे हो गया, इतना तो जायज ही नहीं का, ये कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया। उनके बारे में लिखा कि वहां पे वो भी जगह पे नहीं लिखा कि अलग गलील और यहूदियों के हर एक गांव में। मुझे आप इसकी लिखा पढ़ना। एक दिन ਇਹੋ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਈ ਫਰੀਸੀ ਅਤੇ ਤੁਰੇਤ ਦੇ ਪੜਾਉਣ वाले ਜਿਹੜੇ गलील ਦੇ हरेक पिंड ਅਤੇ यहाँ पे भी लिखा कि हर एक गांव, और इंग्लिश में भी शायद लिखा होगा कि एवरीवन, है ना, हो सकता है इंग्लिश की भी। तो मतलब तीनों जगह पे लिखा कि हर एक गांव से। आज भी विरोध करने वाले हर एक है, चर्च में भी मिल जाएंगे, कई बात भी मिल जाएंगे विरोध करने वाले। इस तरह किसका हो गया, असली सेवा करते हैं, ये तो पखंड करते हैं, ये तो पखंड करते हैं, ठट्ठे में उड़ाते हैं। वो कई बोलते हैं कि जब ले हैंड करते हैं, कई बोलते हैं परमेश्वर तो उठाने आए, ये गिरा रहे हैं। तो किसी ने ऐसे उनको बोला कि जो करते हैं ना, उनको बुलाओ, चाहे आप पास्टर होंगे, आपके लिए भी ले हैंड कर देंगे, आप भी ले जाओगे, क्योंकि उसके ऊपर परमेश्वर की ग्रेस है, उसके ऊपर परमेश्वर की ग्रेस है।
आत्मा के बिना कोई भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन एक जगह लिखा है भजन संहिता में कि जो तुझे मैं सामर्थ्य देता हूँ उससे तो सब कुछ कर सकता है। हर चीज का जवाब बाइबल में है, इसके जानकार पढ़ो। बहस करने की या यूट्यूब पे वीडियो डालने की जरूरत नहीं है। वचन से बोलो कि वचन में लिखा है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उससे मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो ले हैंड करना कोई बड़ी बात नहीं है। जब मुर्दे जिंदा होते हैं, आंखों से देखने से लंगड़े चलते हैं, तो इंसान को लेटना तो कोई बड़ी बात नहीं ना, क्योंकि अभिषेक है। अभिषेक में वो इंसान ठहर नहीं पाता। चाहे कोई पास्टर भी होगा, उसके ऊपर ले हैंड करेंगे तो वो अभिषेक होगा जो वो ठहर नहीं पाएंगे। परमेश्वर उनको बढ़ाएंगे। अगर उनमें कोई कमियां घटी हैं तो वो भी निकल जाएगी। ये नहीं होता कि जिसके ऊपर ले हैंड कर रहे हैं दुष्ट आत्मा होगी तो वही लेटेगा। जिसके अंदर अनॉइंटिंग होती है परमेश्वर उसको भी और ग्रेस देते हैं, और मसा परमेश्वर देता है। इंसान जिस्म में है, इसीलिए उस अभिषेक को, उस मसा को इंसान छेल नहीं पाता और इंसान ले जाता है। तो उस चीज को छोटों में मत उड़ाओ, क्योंकि जो इंसान मेहनत कर रही है, मैं अपनी बात नहीं बोल रहा कि मेरे पास ये चीज है, जो लोग मेहनत करते हैं ना उनको पूछो कितनी रातों को जाग के उल्लुआ और कुछ रखना बंदा अखा से छिट्टे मारने पे तो नींद आती है। तो पानी दे, ठंडे पानी दे, ठंड दे, सर्दी में ठंडे पानी दे। फिर किसी के ऊपर जाके ऐसे करे तो फिर वो चीज होती है। तो कोई तो दिखावा करते हो, ऐसे करते उठो यार, देखो खा तो इस तरह करते, कोई बंदा देखिए, लेकिन अच्छे ढंग से यहाँ से करोगे तो हमेशा ऐसे उसको ऐसे कर देंगे। कोई ठट्ठे में भी नहीं उड़ाएगा, ढंग होता है। ऐसे कर दे तो धक्का दिख रहा है वीडियो पे, ऐसे कर रहे, लेकिन जब ऐसे कर रहे तो ऐसे हो रहा है कि पता है अनॉइंटिंग काम कर रही है, परमेश्वर की ग्रेस काम कर रही है। इसी ग्रेस को हम आगे जाके देखेंगे। वहां पे लिखा है कि और चंगे करने के लिए ये पढ़ना, और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी। क्या थी चंगा करने के लिए? प्रभु की सामर्थ। जिस सामर्थ्य के बारे में अभी मैं 20-23 मिनट से बोल रहा हूँ वो लिखिए कि प्रभु की समर्थ, और चंगा करने के लिए प्रभु की समर्था उसके साथ थी। वो अभिषेक उसके साथ था, वो मसा उसके साथ था, जिसको लोग ठट्ठों में उड़ा देते। चंगे वो इंसान नहीं कर रहे थे, जो परमेश्वर की ग्रेस थी। उठोगा जी, जो परमेश्वर की ग्रेस थी, जो परमेश्वर की अनॉइंटिंग थी, वो उनके साथ थी, वो उनके ऊपर थी। जिन्होंने आगे जाके पढ़ोगे तो उस ग्रेस से, उस समर्था से आगे जाके वो चमत्कार हुए। हाँ आगे पढ़ना। उस समय कई लोग एक मनुष्य को जो लकवे का रोगी था घाट पर लाए और वे भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे। देखा कि उस समय कई लोग एक मनुष्य को जो लकवे का रोगी था खाट पे लेके भीतर ले जाने के लिए यीशु के सामने रखने के लिए उपाय ढूंढ लगे। पंजाबी में खुदा के सामने लेके आने, कोई जुगाड़ लगा लगे, कोई दिमाग लगा लगे इस एक इंसान को जिसको लकवा था। आज भी हम सोचते नहीं, आगे आयो किसी का चेक करो, मेरा ना ध्यान खराब हो रहा है, मेरा ध्यान नहीं मिलेगा। आज भी हम सोचते हैं ऐसे कि परमेश्वर के घर में किसी को लेके जाएं, परमेश्वर के भवन में किसी को लेके जाएं। कई लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन कई लोगों की अपनी मुश्किल परेशानी नहीं खत्म होती। कई लोग दूसरों के लिए बोझ को लेते हैं कि ये मेरा दोस्त है, ये बीमार है, इसको मैं लेके जाऊं तो परमेश्वर इनके ऊपर भी अभिषेक देंगे, ये भी अच्छे हो जाएंगे। ऐसे लोग उस समय में भी थे जो सोचते थे दूसरों के बारे में, दूसरों के लिए चिंता होती थी कि कैसे हम इसको चर्च में लेके जाएं, अपने पास्टर के सामने, परमेश्वर के सामने लेके जाएं तो परमेश्वर इनको अच्छा करे। कितनी अच्छी बात लिखी ना। किसी के लिए सोचना चाहिए, बोझ देना चाहिए। असि सारी उम्र हड्डी अपनी मुश्किल सामने परेशानी खत्म होती है। लेकिन ऐसे भी लोग थे जो देखते थे कि यार ये चल नहीं पाता, ये देख नहीं पाता, इसके लिए भी दुआ करवा दें, इसके लिए भी परमेश्वर की कोई योजना है, परमेश्वर ने इसको भी बढ़ाया है। ये सोच रखना बड़ी जरूरी है, सोच रखना बड़ा जरूरी है। और देखा कि कैसे सोच रहे थे कि कैसे उस चीज को परमेश्वर के सामने लेके जाए, पर भीड़ के कारण वो लोग बीच में ना जा सके। आज भी जब अलग अलग जगह पे, कई जगह पे बड़ी दूसरी होती है तो वहाँ पे इतनी भीड़ होती है कि जो कोई परेशानी होता है, बेड पे होता है तो वो आगे नहीं आ सकता। कि परमेश्वर की ग्रेस को देखने के लिए लोग बड़े बड़े दूर से आते हैं। आज ये दोनों पटियाले से आए हैं परमेश्वर की ग्रेस को देखने के लिए। जिसके पास अनॉइंटिंग होगी, जिसके पास अभिषेक होगा ना, लोग ही चले आएंगे। एक बार आएंगे, बार बार फिर आएंगे। उस स्वाद रह जाता है, उस अनॉइंटिंग का स्वाद होता है, उसका टेस्ट होता है कि वो बार बार चखने का मन करता है। जैसे कोई चीज़ अच्छी लगती है ना, सब्जी बार बार आज मम्मी होता है बना दो, बड़ी बढ़िया बनाई थी ना, वैसे अनॉइंटिंग होती है। ये भी एक नशा है। जिसको ये नशा चढ़ जाता है ना, उसको दुनिया की किसी नशे की जरूरत नहीं पड़ती। जो इंसान इस नशा में दिन भर रहता है, इस ग्रेस में दिन भर रहता है,
उसको जिंदगी भर किसी दूसरी नशे की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो नशा ही ऐसा है, आप उसमें नाचते हो, कूदते हो, भूख की फिक्र नहीं, प्यास की फिक्र नहीं, सिर्फ अभिषेक के पीछे आप लगे हुए हैं। तो वो अभिषेक आपके पेट को भी भर के रखता है। जैसे मैंने बोला भी कि बुढ़ापे में भी वो चमकाता है, ऐसे जैसे कि अभी ये इंसान पैदा हुआ हो, उतना नूर उसके चेहरे के ऊपर रहता है, क्योंकि सिर्फ वो प्रार्थनाएं करता है घंटों, अपने आप को मिट्टी में मिला के, अपने आप को हलीम करके, अपने आप को जीरो करके वो प्रार्थना करता है अनदेखे लोगों के लिए, जिनको वो नहीं जानते, उन लोगों के लिए वो बोझ लेता है। जैसे परमेश्वर ने पूरे मानव जाति के लिए अपने बेटे को दे दिया, वो लोग भी उन लोगों का बोझ लेते हैं जिनको नहीं देखते। अपनों के लिए तो सभी रोते हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपनी बहू के लिए, अपने दामाद के लिए, अपने सर के सभी रोते हैं, परमेश्वर कर दो इसके लिए, परमेश्वर दे दो इसको। लेकिन धन्य है वो लोग जो बिना किसी को जानते उनके लिए प्रार्थनाएं करते हैं, उनके लिए बोझ लेते हैं, उनके लिए जागते हैं। तो परमेश्वर उनके हृदय को जांचते हैं, परमेश्वर उनके दिल को देखते हैं। वहाँ पे लिखा कि ऐसे कोई नहीं हो सकता कि उनको वहाँ पे लेके जा सके भीड़ के कारण। तो उन्होंने छत पे चढ़कर, और क्या लिखा उनसे पढ़ो, पर जब भीड़ के कारण उसे भीतर न ले जा सके तो उन्होंने छत पर चढ़कर और खपरेल हटाकर उसे खाट समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। हालेलुया। देखो उन लोगों की समझ देखो। आज हम बोलते हैं नहीं दूर दूर, बड़ा दूर बहुत समय बोल लगाते हैं, वो तो ऐसे बोलते हैं, वो तो ऐसे बोलते हैं, हम नहीं जाएंगे उनके सामने प्रार्थना करने। लेकिन उन्होंने सिर्फ आशीष को ढूंढा, अभिषेक को ढूंढा, जो ग्रेस उस समय परमेश्वर के ऊपर काम कर रही थी, जो पवित्र आत्मा का मसा उस समय काम करता, वो उन्होंने उस चीज के पीछे आए। उन्होंने देखा कि इतने लोग हैं यहाँ पे कि हम नहीं निकल सकते। एक जगह लिखा कि इतनी भीड़ थी, वो औरत ने परमेश्वर के पल्ले को छू लिया, परमेश्वर के वस्त्र को छू लिया, वो हील हो गई। कहीं ना कहीं घुस के उसने प्रभु जी को ऐसे छू लिया तो वो हील हो गई। तो परमेश्वर ने बोला मेरे में से सामर्थ्य निकली है, मेरे में से सामर्थ्य निकली है। लेकिन उन्होंने अलग से अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और लिखा कि छत को ऐसे फाड़ दिया उन्होंने, छत को करके ऐसे अलग अलग, कितने समय लगा होगा। आप देखो उनके जज्बे को देखो, उनकी हिम्मत को देखो। चाहे उस समय ये सीमेंट की चीजें मजबूती वाली ना हो, मिट्टी का है, जो भी कुछ हो, लेकिन उनके जज्बे को देखो। हम तो किसी की, जैसे मैंने शुरू में बोला, किसी की गवाही में खुश होकर हम ताली भी नहीं बजा सकते। रब्बा तो उन्हें देता, मैं कर देता, जब मैंने मुंडा देगा मैं भी गवाही देना, मैं भी डब्बा लाऊंगी। एक इंसान खाट पे है, मुर्दे होता है, जो इंसान बिस्तर पे होता है, उसको उठाने के लिए 2-4 बंदे चाहिए। लेकिन जो इंसान उसके ऊपर चारपाई भी पड़ा हुआ है, कितना भारी हो गया वो वेट, कितना भारी होगा। उठा के 2 कदम चलना पड़े तो बोलते सांस फूल के हम थक गए। लेकिन यहाँ पे लिखा कि उन्होंने छत को ऐसे कर दिया। तो कितनी डैडी जी ने कई बार प्रचार किया कि बड़े बड़े कद के आदमी उस समय होते थे। अब देखो कद के बड़े बड़े होते थे तो छतें भी तो बड़ी बड़ी होगी ना फिर। तो इतनी बड़ी छत को, इतनी लंबी मोटी चौड़ी को उन्होंने कैसे, अपने दिमाग हो सकता कि वो ये भी सोच सकता है, मेरे वर्गा कोई बेवकूफ होता तो ये भी सोचता कि लोड़े करन दी प्रभु तो कीमता कदों से तौर पे तो कि मैं चलने खुदा कौन हो सकता ना, तो ये भी सोच सकते प्रभु को क्या पता कल बोले कि मैं जा रहा हूँ तो हम आधे रास्ते में रह जाए। लेकिन उन्होंने जज्बा दिखाया, हिम्मत दिखाई, वो चीज को वो लोग करते रहे कि नहीं, इसके लिए परमेश्वर की आशीष को लेना है। अगर इसके ऊपर आशीष आएगी तो हमारे ऊपर भी आएगी। क्योंकि बीमार तो वो था, खाट पे तो वो पड़ा था ना। लेकिन उन्होंने मांगा कि अगर जो परमेश्वर इसको आशीष करेंगे, जो इसको ब्लेस करेंगे, वो हमें भी ब्लेस कर देंगे, इसकी अच्छाई से हमें भी कुछ ना कुछ मिल जाएगा। उसके लिए उन्होंने यत्न किया और लिखा कि उस चीज को सारे को खोल के उन्होंने उसके परमेश्वर के सामने उतार दिया। और उसने उनका विश्वास देखकर उनसे कहा, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। परमेश्वर ने क्या लिखा? परमेश्वर ने विश्वास देखा। आज भी यदि आपके जिस्म में चोट है, आपके जिस्म में कोई रोग है, कोई परेशानी है, तो आप चर्च में बैठ के भी सोचते हो ना, हम घुटने टेकेंगे, दर्द होएगी, पखे बंद कर दिए, गर्मी लगेगी, अटैक आ जाएगा। तो परमेश्वर ने क्या देखा? विश्वास को देखा, ईमान को देखा। उस समय में एसी तो नहीं होंगे, कूलर भी नहीं, पंखे भी नहीं ना, तो जहाँ 100-200 बंदा खड़ा वहां पे कितनी गर्मी होगी। इतनी मेहनत से नीचे उतारा तो परमेश्वर ने बोला, वहां पे लिखा कि परमेश्वर ने सिर्फ उनको विश्वास को देखा। आज बैठ के भी जब हम नहीं बैठ पाते, दर्द क्यों होती है? विश्वास ही नहीं है कि परमेश्वर आप हमें अच्छा कर दोगे। थोड़ी सी दर्द शुरू नहीं, दूसरी तरीके बैठ के दर्द न भी,
दवाई खा लिए, नहीं खाई तो गोली नहीं खाती इसकी, क्या होगा फिर? लिखा परमेश्वर ईमान को देखते हैं, विश्वास को देखते हैं। जिस परमेश्वर ने जब आपको बनाया था, क्या आपके जिस्म में कोई रोग था? तब भी वो सांसें चल रही थी, आप जीवित थे। आज रोग है, सांसें आज भी चल रही है, लेकिन आप में कमी है विश्वास की। 10 दिन फास्टिंग करो, किसी चीज के लिए प्रार्थना करो, सारी उम्र दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ईमान चाहिए, वैसा ईमान चाहिए। लेकिन जब सुबह उठ के गोली का सहारा है तो फिर प्रार्थना कहाँ काम करेगी? प्रार्थना भी काम नहीं करेगी, क्योंकि आप मेंटली उस चीज पे डिपेंड हो चुके हो, आप उस चीज पे निर्भर हो चुके हो, ये रोज की मैंने खानी है। आप दुआ पे डिपेंड नहीं हो कि मैंने रोज दुआ करनी है तो परमेश्वर में बढ़ूंगा, मेरे ऊपर मसा आएगा। आप उस चीज पे निर्भर हो चुके हो। जैसे काम पे निर्भर हो चुके, काम पे नहीं जाएंगे तो कैसे खाएंगे? लिखा वचन में ज्यादा समझ आएगा कि जिस पंछियों को परमेश्वर देते हैं तो क्या मुझे आपको नहीं दे सकते? विश्वास। लेकिन यहाँ पे मेरे जैसा विश्वास नहीं था, वहां पे विश्वास मजबूत था। परमेश्वर ने उनके विश्वास को देखा कि इन लोगों का इतना विश्वास, ये भी चीज हो सकती है। तो वहां पे लिखा गया था, फरीसी विवाद करने लगे, ये कौन है जो परमेश्वर की निंदा करता है? परमेश्वर को छोड़ कौन पाप क्षमा कर सकता है? कितने ना कितने चल जो शेर अड़ाने वाले मिल ही जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सोच है कि दिवस सीढ़ी कराना, बहस ही करनी है ना। आज वो उस समय भी ऐसा तो लोग कहते हैं कि ये कौन है जो ऐसे कर रहा है कि परमेश्वर को छोड़ के, वो पहचानते नहीं ना, वो अनॉइंटिंग को नहीं पहचानते, उनके अंदर अपनी मैं खत्म नहीं होती, वो परमेश्वर की ग्रेस को नहीं देखते। इनके अंदर भी मैं थी फकी फिलोसफी हो, वो परमेश्वर की ग्रेस को, परमेश्वर के मसा को नहीं पहचानते थे, नहीं देखते। वो कहते थे कि ये कौन है जो बोलता है कि पाप भी क्षमा हो जाए? कहते हैं परमेश्वर के बिना कौन ही काम कर सकता है? सामने ही परमेश्वर खड़ा है, लेकिन फिर भी बोलते हैं कि परमेश्वर के बिना ये कौन कर सकता है? अब देखो कि वो मेंटली किस पोजीशन के आदमी थे, किस सोच के वो लोग मालिक थे, जो खुदा के सामने भी बोलते हैं कि ये कौन कर सकता है। परमेश्वर के सामने जब परमेश्वर ने बोला तो वो लोग बोलते थे कि ये कौन कर सकता है, किस सोच के वो लोग मालिक होंगे। अब देखो उस चीज को, सोचो उस चीज को। और लिखा कि तो यीशु ने उनके मन की बात को जान लिया, क्योंकि परमेश्वर खुद एक भविष्यवक्ता थे, आज भी है। तो लिखा कि परमेश्वर ने उनकी मन को जान लिया। ये आत्मा परमेश्वर का बताता है कि किसी के मन में क्या चल रहा है, कोई क्या सोच रहा है। परमेश्वर ने यहाँ पे ये नहीं लिखा ना ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने उनसे पूछा, देखा वहां की परमेश्वर ने मन में जान लिया, प्रभु की आत्मा ने उनकी सहायता की और परमेश्वर ने मन में जाना कि लोग क्या सोच रहे हैं। क्या लिखा है? यीशु ने उनके मन की बातें जानकर उनसे कहा, तुम अपने मनों में क्या विवाद कर रहे हो? सहज क्या है? क्या यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ और चल फिर? परमेश्वर देखो कितना उनका भी ना, उनके ऊपर अनॉइंटिंग थी, कितना दिमाग की बात की उन्हें। कहने की सोखा की है, आसान क्या है? इंग्लिश लिखा सरल, इंग्लिश में पता नहीं क्या है ना, लेकिन सी पंजाबी बंदे ना सोखा ठीक है। क्या कहते सहज है? ये कहना अच्छा कि तेरे पाप क्षमा हुए, कि ये अच्छा है, ये बात बोलनी है कि उठ और चल फिर। नॉर्मल वो फिर उनको बता रहे, लेकिन उनकी बुद्धि फिर भ्रष्ट हो चुकी, समझ नहीं आ रही। वो कहते हैं आसान क्या है? ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, ये आसान है कि अपनी खाक उठा और चल फिर इशारा कर रहे हैं कि मैं परमेश्वर हूँ, लेकिन उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही। बताओ क्या आसान है किसी के लिए ऐसे बोलना? दुआ की यहाँ पे ये नहीं लिखा दुआ की, उन्होंने लिखा, यहाँ पे लिखा कि बोला उठा और चल फिर। जो प्रभु रात को दुआएं करते थे ना, वो अभिषेक इस जगह पे काम किया, वो अनॉइंटिंग काम की। उन्होंने बोला कि उठ। कौन से कहते कौन सी बात आसान है? हाँ पढ़ तो 24 आते हैं। परंतु इसलिए कि तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। हाँ, तो कहते कि इसलिए ताकि तुम जानो कि परमेश्वर के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। हम किसकी संतान हैं? तो हमें भी अधिकार है। आगे ना वही बात कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उससे मैं सब कुछ कर सकता हूँ। देखा प्रभु ने उस बात को फिर बोला कि परंतु इसलिए तुम सब जानो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर हर एक के पाप क्षमा करने का अधिकार है। बाइबल में लिखा है कि जगह पे जब वो औरत व्यभिचार पकड़ेगी तो परमेश्वर ने जमीन पे उसके पाप को जो पास में खड़े थे शुरू किया लिखना। सौभाग्य, उनको पता चल गया ये हमारे पाप लिख रहे हैं। तो परमेश्वर ने बोला कि किसी ने तुझे कुछ नहीं कहा, तो उन्होंने कहा, परमेश्वर ने बोला कि मैंने भी आपको माफ कर दिया, जाओ आगे से ऐसे काम मत करना। परमेश्वर को अधिकार था। तो वचन में लिखा कि जो अधिकार
जो काम मैं करता हूँ उससे बड़े बड़े काम आप भी कर सकते हो। फिर बात वही घूम के आ गई, ईमान, विश्वास, प्रार्थना, जो हम इतने साल से करते नहीं, साड़ी चिंता नहीं खत्म होती, फिर उसे अड़ गई आगे। और लिखा कि उसने उस लकवे के रोग से कहा, मैं तुझे से कहता हूँ, उठ और अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। हालेलुया। या प्रार्थना नहीं की, जहाँ पे जो पहले प्रार्थना की थी उस अनॉइंटिंग ने काम किया। आप प्रार्थनाएं कराते हो, फिर भी आधे घंटे बाद दोबारा फोन पास्टर जी दुआ कर दो, फिर होने लगता है, थोड़ा जा है पहले। उन्होंने बोला कि अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। और लिखा कि वह तुरंत उसके सामने उठा, समर्था थी, मुंह में अभिषेक था। लिखा कि तुरंत वह वहां से उठा और जिस पर वह खड़ा था उसी को उठा के परमेश्वर की महिमा करने लगा और घर चला गया। हालेलुया। हम घर प्रार्थनाएं, लिखा कि ये तब सब चिंतित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करने लगे और बहुत डर कर कहने लगे, आज हमने अनोखी बात देखी। इसीलिए जो लोग अभिषेक को नहीं देखा होता, जिन लोगों ने परमेश्वर की ग्रेस को नहीं देखा होता ना, वो कहते हैं ऐसा कितना हो गया। हाथ जोड़ देना, ऐसे कैसे हो गया। लिखा है कि जो बोला, जो परमेश्वर के मुंह से समर्था निकली, परमेश्वर के मुंह से शब्द निकले, तो उसी वक्त वो इंसान खड़ा हो गया। और जिस चारपाई पे उसको लेके आए थे, तो सारी छत को खोल के फाड़ के उसको नीचे किया था, उसी को उसने उठा लिया। चमत्कार हो गया ना। बीमार बंदा दे सहारे लेके उठता, इतनी जोर बैंड है, इतनी जोर बैंड है, लेकिन परमेश्वर के समर्था, परमेश्वर के मसा देखो। जो इंसान पता नहीं कितने सालों से खाट पे था, परमेश्वर ने बोला तो वो तुरंत बल आ गया उसके टांगों में, उसके जिस्म में वो बल आ गया। उसी टाइम वो लिखा उठ के अपने घर चला गया और परमेश्वर की बड़ाई करने लगा। हम आशीषें लेके, अभिषेक को लेके, बरकतें लेके, अलमारी में लोग लगा के जहाँ पे पैसे रखना ही औरतें क्या रहते वहां पे रख देते छुपा के, किसी ने गवाही नहीं, काम पे लेट हो जाते। हर एक चमत्कार के पीछे वहां पे लिखा, ये हमें उसा कर चुप करा लो बच्चा नो। हर एक जो चीज लिखी हुई ना, हर एक चीज जो लिखी हुई है कि चमत्कार जब परमेश्वर ने किए, परमेश्वर की आत्मा ने जब काम किया, एक जगह भी ऐसा नहीं लिखा कि उसने उस चीज को छुपा लिया। हर जगह पे लास्ट में ये लिखा है कि वो लोग परमेश्वर की बड़ाई करने लगे, उस चीज को जो आशीष को लिया था बांटने लगे, पंजाबी में इसकी गवाही दे लगे कि परमेश्वर ने हमारी जिंदगी में ये काम किया, परमेश्वर ने हमारी जिंदगी में ऐसा किया। और लिखा कि वहां पे जब ऐसे ऐसे हम गवाही देंगे कि परमेश्वर ने ऐसे ऐसे लोगों को हमारी जिंदगी से दूर किया, जो वहां पे लिखा कि लोग चकित हो गए, हैरान हो गए। जब आप बोलोगे तो लोग आज भी हैरान हो जाएंगे, फिर खुदा इस तरह करते हैं। आपके परमेश्वर जो जिन लोगों ने, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया होता है, उनको भी परमेश्वर अच्छा करते हैं, लेकिन वो आपके ईमान से और आपके बोलने से होगा कि जो यहाँ से लेके जाते हो उसको बांटो, उसको बांटो। अगर आप बांटोगे तो आप भी बढ़ोगे, आपके घराना भी बढ़ेगा और परमेश्वर आपको फलवंत बनाएंगे। एक जगह लिखा, बचपन में लिखा कि मैं तुम्हें पूछ नहीं, मैं तुम्हें सर बनाऊंगा। हमने लिखा हुआ ना कि मैं तुम्हें पूछ नहीं, मैं तुम्हें सर बनाऊंगा। सर बनने के लिए फिर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, प्रार्थना को करना पड़ेगा, अपनी मैं को छोड़ना पड़ेगा, अपने घमंड को छोड़ना पड़ेगा। देखो परमेश्वर इतनी बड़ी दुनिया के मालिक है, लेकिन फिर भी परमेश्वर घमंड नहीं करते। एक नॉर्मल हम मम्मी जी अपनी, हम किसी की बात नहीं करते कि परमेश्वर की आत्मा हमें आके बोलती है, वो अपने आप को नमन करके आकाश छोड़ के नीचे आके हमें वास करके हमें बोलते हैं ना। जिस परमेश्वर ने पूरी दुनिया को बनाया, वो घमंड नहीं करते कि इंसान क्या है, खाक है, कुछ भी नहीं है, अगर आज सांस निकल गए तो सब कुछ खत्म। लेकिन फिर भी आके परमेश्वर का आत्मा बोलते हैं, बात करते हैं। तो कितना जरूरी है कि जो परम पिता परमेश्वर ने हमें समर्था दी है, सांस डाली है, हम उसके लिए जिए, खुदावंत के लिए जिए, खुदावंत के कामों को हम करें। हर एक सांस से परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाओ, ताकि हम बढ़े, परमेश्वर की ग्रेस को हमारे ऊपर हम बढ़ते हुए देखें। सो प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको बरकत दे, सबको जान सके। हम प्रार्थना में जाएंगे।
तो अभिषेक आत्मा हर एक को छू ले और कर दे। प्रभु जी आपका आत्मा हर एक को छू ले और कर दे। जो आपने वचन दिया मेरे पिता, आपने अभिषेक के साथ इस्तेमाल किया, और जो आपने आज 2 और अभिषेक से बड़ा प्रॉब्लम के आपका धन्यवाद करता मेरे पिता। मैं खाक हूँ, लेकिन आपका अभिषेक जो मेरे ऊपर काम करता है, आपकी योजना जो मेरी जिंदगी में काम करती है, आपका मसला जो मेरी जिंदगी में काम करता है, आप सबको बढ़ाओ मेरे पिता, आप सबको बलवंत करो, आप सबको आशीष से भर दो। आपके पवित्र और प्रसन्न मांगता हूँ, आमीन।